अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अरे कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन पाप कर्म के लिए जागरूक हो रहे हैं और राज सुख भोगने के लिए अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर तुले हैं। और हमारे आसपास भी आजकल यही चल रहा है। स्वार्थ के कारण लोग अपने सगे भाई बहन और माता पिता को मारने पर तुले हैं। कैलव्यम मा इष्म गमा पार्थ न तत्यु पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, तुम इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, अपने हृदय की इस क्षुद्र दौर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रथापुत्र कहा है। प्रथा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। क्षत्रिय अगर युद्ध करने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और ब्राह्मण यदि अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। अर्जुन श्री कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे थे। और इन सब पूर्वों के बाद भी अगर अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ देता तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अर्जुन ये कह सकते थे कि वह परम पूज्य भीष्म तथा अपनों के प्रेमवश युद्ध भूमि को छोड़ रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण इस उदारता को केवल हृदय की दौर्बलता ही मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन कोई शास्त्र नहीं करता है। कथम भीष्म महम शंखे द्वारम चा मधुसूदन ईशुभि प्रति योत्स्यामि पूजा हारवरी सूदन। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार युद्ध भूमि में द्रोण तथा भीष्म जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हमारी संस्कृति कहती है कि गुरुजनों से कभी भी वाग युद्ध यानी बहस नहीं करनी चाहिए, और अगर कभी वो आपसे रुक्ष व्यवहार मतलब क्रोध करें तो भी उनसे रुक्ष व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फिर अर्जुन अपने गुरु द्रोण पर बाण कैसे चला सकता था। गुरु हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भक्तुम भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव गुंजनी भोगान रुधिर प्रतिगधान। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीऊं। भले ही वो सांसारिक लोभ के इच्छुक हो, पर है तो मेरे गुरु। अगर हमारे द्वारा उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। कापर्य दोषो हत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेष्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधी मां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया है और सारा धैर्य खो चुका है। ऐसी अवस्था में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। प्रकृति का नियम है कि भौतिक जीवन में हमें कदम कदम पर उलझनें मिलती हैं। ऐसी अवस्था में हमें अपने प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए ताकि वो हमें सही राह दिखा सके। विश्व की उलझनें बिना चाहते हुए भी अचानक सामने आकर प्रकट हो जाती हैं। ये दावाग्नि के समान है जो बिना किसी की आग लगाए स्वयं ही उत्पन्न होने लगती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, लेकिन फिर भी अचानक लग जाती है और हम व्याकुल होते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में हमें अपने प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो हमें सही राह दिखाते हैं और हमें जीवन की सत्य चीजों का सामना कराकर सत्य बातें बताते हैं।